ओम त्रिवंक्यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनात् मृत्यो मूर्छि मामतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे स्कंदी पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनात् मृत्युम मामतात्। हमारे गुरुजी सनातन धर्म जिंदाबाद। सनातन धर्म को जगाने के लिए ये प्रोग्राम है। हिंदू सो गए थे, उनको जगा रहे हैं। अब जाग रहा है, जग गया 80% हिंदू जग गया। बाबा पे आस्था है, हमें बाबा पे विश्वास है, इसीलिए हमें किसी की बात पे हमें वो नहीं करना है, यकीन नहीं करना है कि जो कि हम किसी कहलावे में आ जाए। हमें बाबा जी से काम है, बाबा जी से अपना काम करवाना है एकदम से। लॉकडाउन के बाद में हमारे देश में अर्थव्यवस्था पर कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई किसी तरह की परेशानी नहीं आई लॉकडाउन के बाद भी। और देशों में बहुत मोदी बैठा है साहब, इसलिए नहीं आई। अगर अदरवाइज और कोई बैठा होता ना। आपको क्या लगता है 2024 में ये मोदी जी आएंगे? मोदी ही रहेंगे नहीं, आने ही चाहिए। और ऐसा अगर हिंदुस्तान में मोदी नहीं तो समझ लो कि एकदम वो बेकार है हिंदुस्तान, बेकार है। आप कहाँ से आए आंटी? मैं आसाम से। आसाम से। आपको क्या लगता है मोदी जी नहीं तो कुछ नहीं? कुछ भी नहीं है। यहाँ सिर्फ हिंदुत्व की बात होगी, भगवान श्री राम की बात होगी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय बागेश्वर धाम। सर राजनीतिक मंच मत बनाइए इसको। ये राजनीतिक मंच नहीं है, भगवान की शरण में आए बस सनातन भगवान पधारे हैं यहाँ। नमस्ते अंकल। नमस्ते नमस्ते। कहाँ से आए हो? मैं आया हूँ इंदिरापुरम गाजियाबाद से। गाजियाबाद से। यहाँ पे क्या कथा सुनने आए हो? जी कथा सुनने आए हैं। या शास्त्री जी से मिलने आए हो? कथा भी सुनने आए और मिलने भी आए हैं, दोनों चीज करने आए हैं। यहाँ पे दरबार लगेगा तो कोई ऐसा जो आपका मानते हैं, मतलब भगवान उनसे मांगना चाहते हैं कि वो पूरा कर दे? अब देखिए मन्नत लेकर तो सब आते हैं, हम भी लेकर के आए हैं और कल भी आएंगे। कल भी दरबार लगेगा और हम कल भी आएंगे। आज तो आए बाबा कथा सुनने के लिए और कल फिर आएंगे। आपको लगता है कि यहाँ पे जो बाबा जी हैं, लोग कहते हैं कि वो ना मतलब कि एक झूठा मैजिक दिखा के लोगों को बरगला रहे हैं, तो आपको क्या लगता है वो कितना सही बोल रहे हैं, कितना गलत बोल रहे हैं? सब अपने अपने आस्था की बात है। ये हम किसी से ये नहीं कहेंगे कि कोई झूठ बोल रहा है, सही बोल रहा है, लेकिन हमारे को बाबा पे आस्था है, हमें बाबा पे विश्वास है, इसीलिए हमें किसी की बात पे हमें वो नहीं करना है, यकीन नहीं करना है कि जो कि हम किसी कहलावे में आ जाए। हमें बाबा जी से काम है, बाबा जी से अपना काम करवाना है एकदम से। आप यहाँ पे बस बाबा जी पे भरोसा, आप बाबा जी को भगवान मानते हो या बस एक संत? ऐसा एक होता है, मिलाने का एक जरिया होता है, किसी भी से एक मिलाने का एक जरिया होता है। भगवान से और हमें मिलाने के लिए बीच का, जैसे किसी से हम मिलवाते हैं ना, तो बीच का एक बिचौलिया होता है। लेकिन मेरा बाबा जो है ना, हमें भगवान से और हमें मिलाने के लिए बीच का रास्ता निकाल करके हम लोग को मिलवाने के लिए ले जा रहे हैं। क्या वो भगवान है या फिर एक संत है? एक संत है और हमारे लिए तो भगवान है जी। आप उनको भगवान मानते हो? जी बिल्कुल मानते हैं। उन पे हमको इतना विश्वास है कि हमें जो है हम इतने दूर से खींचे हुए आए हैं। सर आप? तात सुख अपवर्ग सुख धरिय तुला एक अंग तूल ने ताही जहाँ सुख जो सुख लब सत्संग। प्रॉब्लम बेवकूफ है जी जो लोग ऐसा सोच रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री तो भगवान है जी, भगवान से मिलाने वाले हैं, इनकी तो महिमा ही न्यारी है। भगवान से मिलाने वाले एक संत है, वो कोई भगवान नहीं है। और है जी संत है जी बिल्कुल। और लोग जो ये मानते हैं वो गलत मानते हैं। अब अपने अपने विचार हैं जी। चोरी करने आते हैं उनका क्या करें? हाँ आंटी, जो यहाँ पे चोरी करने आते हैं उनका क्या करें बताओ? आंटी क्या चोरी हो गया आपका? पर्स चोरी हो गया, किसी ने चुराया है। बोलो अब। आंटी आपका पर्स चोरी हो गया? यस। किस दिन चोरी हुआ? कल? अभी 5 मिनट भी नहीं हुए हैं। लोग तो कहते हैं धीरेन्द्र शास्त्री के पास आने का सारा दुख दूर होता है। आपका दुख तो शुरू हो गया है। बस देख लो, मैं तो जब जानू ना, अभी धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज जी अगर पंडाल में ही उस बंदे को खड़ा कर दे जिसने हमारा पर्स निकाला है, हम किसी को कुछ नहीं कहेंगे, सिर्फ हमारे कागज दे दो, हमें पैसों की भी जरूरत नहीं हमें। बस उसमें कुछ जरूरी कागजात थे? हाँ जी जरूरी कागजात है और वे मिलने बहुत जरूरी है। पुलिस को ये बात बोले? पुलिस वालों को हमने कहा, उन्होंने कोई कंप्लेंट दे दो। और कंप्लेंट करने कहाँ जाए कुछ पता नहीं है। धीरेन्द्र शास्त्री तो सब कुछ खोज देते हैं, फिर आपका एक पर्स तो आराम से खोज सकते हैं। वही तो खुलवाना चाहते हैं। आज उनकी और हमारी एक ही परीक्षा है ये। बस हम सत्संग में आए हैं, अब हमारा वहाँ पे मन ही नहीं लगेगा तो क्या फायदा हमारा आने का यहाँ पे सत्संग में, बताओ। थोड़ा बहुत मैं कोशिश करती हूँ कि अगर मेरे से हो सकता है, मेरे से जो भी होगा मैं करूँगी। अगर मैं आपकी बात को, आपने पुलिस को कहा, मैं भी इन्फॉर्म करती हूँ, मैं अथॉरिटी से बात करती हूँ। अगर कुछ होता है तो मैं आपकी मदद जरूर करूँगी। ठीक है मैम। धीरेन्द्र शास्त्री का मतलब कथा सुनने आए, उनसे मिलने आए? हाँ सुनने आई हूँ। और कोई उनका जो दरबार लगेगा उनमें कुछ मतलब कि आपका मनोकामना है जो पूरा करना
चाहते हो दरबार में? मनोकामना तो बहुत है। अरे आंटी बताओ क्या क्या मनोकामना है, जो एक मनोकामना बताएंगे। अच्छा वो वही बताओ, अगर वो नहीं बुलाए तो? कोई बात नहीं, तो उनका जब कृपा होगा तभी तो बुलाएंगे ना। आप उनको भगवान मानते हो या फिर संत मानते हो धीरेन्द्र शास्त्री को? उनको संत मान, वो बोलते हैं कि हमें संत मानो, लेकिन भगवान उनको मानो। हाँ जी सर। भगवान राम के प्रचारक हैं, भगवान राम के प्रचारक है। प्रचारक हैं। भगवान राम सब कुछ सत्य है, संपूर्ण सत्य भगवान रामिता है। तो हिंदू राष्ट्र को लेके हिंदू राष्ट्र तो है ही है, पूरी पृथ्वी भगवान राम की रही है। और पीछे को रखो, नहीं, वो आवाज थोड़ा वो बीर ऐसे लगे जैसे। ठीक है अभी। मैं तो दो ही बात कहना चाहूँगा कि जो कह रहे हैं ना ये भड़काऊ भाषण दे, ऐसा करे, ऐसा कुछ भी ना हो। भगवान राम की प्रचार कर रहे हैं, किसी को भड़का नहीं रहे। अपने देश में स्वतंत्रता मिली हुई है, भाई किसी को अपशब्द तो कहते ही ना है। जय श्री राम के नारे लगा, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मैं तो यही चाहूँगा कि अगर हिंदुओं को एक करना है तो हिंदुओं को करने के एक वो सुझाव देना चाहिए गुरुजी को कि हिंदू एक हो जाए, क्योंकि हिंदुओं में एकता नहीं है। बाकी देखो आप समझदार हो, किसी भी सिलसिले को आप देख लीजिए कि अगर यहाँ तो देखो सभी आ रहे हैं और देखो सभी इकट्ठे हैं। में देख लो, फ्रांस में कितने दंगे हो रहे हैं भाई। ये तो हमारे देश से बहुत पढ़े लिखे बने हैं। सर आपकी बात एकदम जायज़ है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखो हिंदी यहाँ पे भागवत हो रही है तो कितने हिंदू आ रहे हैं। अभी किसी को समस्या यहाँ तो अगर समस्या हो जाए तो सब समाधान हो जाएगा, अगर बाहर हो जाए ना यहाँ से बाहर निकल के तो कोई देखता नहीं है, तो वो चीज़ होनी चाहिए। तो मतलब इनका कहना है कि शास्त्री जी जो है बेसिकली वो सारे हिंदुओं को मिलाने का काम कर रहे हैं और ये चीज़ ऐसा होनी चाहिए और ऐसा होनी चाहिए। भगवान राम राजा भी रहे हैं, राजा के पास में राजनीति भी ही, सारे नियम है, उनके हिसाब से देश भी चला हो, पूरी पृथ्वी चली। ये ना होगा जल वायु हर तरह में भगवान राम ने जो राज भी करा है। आपने कहा कि लॉकडाउन के बाद में हमारे देश में अर्थव्यवस्था पर कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई किसी तरह की परेशानी नहीं आई लॉकडाउन के बाद भी। और देशों में बहुत मोदी बैठा है साहब इसलिए नहीं आई, अगर अदरवाइज और कोई बैठा होता ना। आपको क्या लगता है 2024 में ये मोदी जी आएंगे? मोदी ही रहेंगे, मोदी ही रहेंगे। नहीं, आने ही चाहिए। और ऐसा अगर हिंदुस्तान में मोदी नहीं तो समझ लो कि एकदम वो बेकार है हिंदुस्तान, बेकार है। आप कहाँ से आए आंटी? मैं आसाम से। आसाम से। आपको क्या लगता है मोदी जी नहीं तो कुछ नहीं? कुछ भी नहीं है, मोदी नहीं है तो कुछ भी नहीं है। मोदी है तो मुमकिन है, बाकी तो सब बेकार। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी से जैसा नेता हमारे देश में कोई है ही नहीं। योगी आदित्यनाथ को लेके क्या कहना योगी चाहिए? आदित्यनाथ तो हमारे बहुत प्रिय हैं, बहुत अच्छे हैं। आगे तो साफ कर देंगे, गंदगी साफ हो जाएगी। जो बाकी बचे हैं इनको भी खत्म कर देंगे अगर योगी आदित्यनाथ जी रहे तो। योगी आदित्यनाथ जी से अच्छा कोई नेता ही नहीं। योगी मोदी बहुत अच्छे हमारे लिए। 2024 में योगी या मोदी? योगी मोदी दोनों रहेंगे। दोनों नहीं, कोई एक। प्रधानमंत्री कौन? योगी जी 2024 में योगी जी। मोदी के बाद में तो अगर प्रधानमंत्री का नाम, मोदी जी के बाद में योगी जी का नाम। आप क्या बोल रहे थे, मोदी जी या योगी? अगर मोदी जी की लाइफ टाइम मतलब खत्म हो जाती है पदवी के, अब दोबारा प्रधानमंत्री नहीं बने, उनकी जगह योगी बनने चाहिए। अच्छा, कायदा तो ये अभी तो 2024 में वो योगी नहीं बल्कि मोदी जी बनने चाहिए। वो तो देखो अब कह नहीं सकते, वो तो क्या संविधान का सिस्टम है। पूरे विश्व में मोदी जी प्रसिद्ध है और अब हमारे देश का नाम बहुत ऊंचा हुआ है। तो योगी जी अगर बाद में भी आते हैं हमें उससे भी कोई तकलीफ नहीं है, सरकार तो यही रखनी है। आपको क्या लगता है योगी बराबर है? आप लोग को क्या लगता है जैसे कि मोदी जी आए तो हमारे देश में रोजगार बढ़ा या घटा? रोजगार भी बढ़ा है और हम लोगों को एक हिंदुत्व मिला। इस यहाँ तो बहुत ढेर सारे हिंदू हैं, लेकिन उन हिंदुओं को देखो जो कि 32 दांत के बीच में जैसे जुबान होती है, वहाँ भी हिंदू रहते थे, लेकिन वो लोग ऐसे करके चलना सीखे थे। लेकिन आज योगी जी ने उनको बिल्कुल एकदम सर उठा करके जीने के लिए और चलने के लिए दिखाया। इससे अच्छा और क्या होगा। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि बीजेपी की सरकार आई है और काफ़ी टाइम बाद आई है, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारी हैं बहुत सारे लोग लगे हुए हैं, डाटा एंट्री है, बहुत सारे गृह मंत्रालय सचिवालय में। कांग्रेस के राज में उनका पैसा बढ़ा था, 10% 8% का बढ़ा था, लेकिन मोदी जी की सत्ता आते ही, मोदी जी तो बहुत बढ़िया आदमी है, लेकिन उसके जो नीचे वाले हैं ना, उन्होंने क्या सिस्टम बना रखा है कि कॉन्ट्रैक्ट दूसरा हटाओ, पहला वाला हटाओ और दूसरे कॉन्ट्रैक्टर को लाओ, उनसे पैसा खाओ और चालू करो काम। ये काम चल रहा है और ये नहीं हर ही डिपार्टमेंट में चल रहा है, सारे डिपार्टमेंटों का यही हाल है। दलाली बढ़ गया है, दलाली बढ़ गया है। आप क्या कहना चाहेंगे? तभी से आप मोदी मोदी कर रहे थे, आप क्या कहना चाहेंगे इस बात पे? इस बात पर नहीं, दलाली कहाँ पर है?
मेरे नहीं रही है भाई। आपके सामने ही बोल रहे हैं। नहीं नहीं, मेरे सामने आइए ना, मैं बताता हूँ हाँ, आपको, बताइए। मैं गिनवाता हूँ। आप सरकारी कर्मचारी, जितने भी कर्मचारी हैं, जॉब तनख्वाह लेते हैं पूरी, काम नहीं करते। कौन सा मैं बताता हूँ सर, मेरी बात सुनिए, पहले सुनिए। बताइए। सिस्टम ऐसा बना रखा है कि जो कॉन्ट्रैक्टर आज से 15 साल हो गए उनको कॉन्ट्रैक्ट पे लगे हुए, आज वो हटा दिए गए। क्यों? क्या वो काम नहीं करते? नहीं, काम नहीं करते थे तब हटाए गए ना। नहीं, सर, सरकारी नहीं, कॉन्ट्रैक्टर वाले, कॉन्ट्रैक्टर वाले। दलाली खत्म हुई है। और मोदी जी से पहले हिंदुस्तान नाम का हिंदुस्तान था। नहीं, आप सर ये कह रहे हैं कि इस दलाली बढ़ गया। मोदी जी के आने के बाद से हिंदू राष्ट्र बना है, लेकिन दलाली बढ़ गया है। इसमें आपका क्या कहना है? इसमें आपका क्या कहना है? इनका कहना है दलाली बढ़ा है, घटा नहीं है। घटा है, दलाली बढ़ा नहीं है, दलाली घटा है। बात कहना चाह रहा हूँ, यहाँ सभी बड़े हैं, ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है। यहाँ भागवत कथा के प्रांगण में आए हैं भगवान का नाम लेने के लिए। अरे अंकल जी हमसे उम्र में बड़े हैं, हमारे पिताजी की उम्र से बड़े हैं। और यहाँ कांग्रेस जिंदाबाद, फलाना जिंदाबाद, यहाँ कुछ नहीं। यहाँ सिर्फ हिंदुत्व की बात होगी, भगवान श्री राम की बात होगी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय बागेश्वर धाम। बोले हमारे गुरुजी सनातन धर्म जिंदाबाद। सनातन धर्म को जगाने के लिए ये प्रोग्राम है। हिंदू सो गए थे, उनको जगा रहे हैं। अब जाग रहा है, जग गया। 80% हिंदू जग गया, 20% रह गया बस। सनातन धर्म न कभी मिटा है, न कभी मिटेगा। बहुत आक्रमण किए, सनातन धर्म कभी मिटने वाला नहीं है। सनातन धर्म। जय श्री राम, जय श्री राम। कल वहाँ दर्शन करके आज यहाँ आ रहा हूँ। मतलब कि वहाँ से दर्शन करके यहाँ आ रहे हो? हाँ, यहाँ आ रहा हूँ। आप यहाँ पे क्या चाहते हो? दिव्य दरबार लगेगा तो 2 शब्द मतलब शास्त्री जी के बारे में बताइए कुछ, जो आपको इतना भरोसा है उनके ऊपर। भरोसा भगवान के ऊपर, मैं तो शुरू से हनुमान जी के सेवक रहा हूँ, हाँ जी। तो इसलिए मतलब जहाँ भी है हनुमान जी का, बालाजी भी गया हूँ, हाँ जी। मैंने कन्याकुमारी से लेकर अमरनाथ तक के सारे दर्शन किए हैं, हर जगह जा गया हूँ हिंदुस्तान। एक महामृत्युंजय मंत्र अगर सुना दीजिएगा सर। ओम त्र्यंबकम यजामहे स्कंदी पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युं मामतात्। ओम त्रिवंक यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीमामतात्।